नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज सुबह। अगले 1 घंटे में हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिससे आपको है सीधा सरोकार। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, मोदी मैजिक की खबर। मोदी मैजिक एक बार फिर से चल गया है। एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं उससे बीजेपी वाले झूमने को मजबूर हैं। और सियासी नजरिए से अगर देखा जाए, जो राज्य सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि उत्तर प्रदेश, उसमें बीजेपी 16 साल बाद सरकार बनाती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। फिर चल गया मोदी मैजिक। फिर काम आया चाणक्य का चक्रव्यूह। फिर खिल गए कमल के फूल। जी हां, 2017 में भी बीजेपी का डंका बजने जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे बड़े सूबे यूपी में 16 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म होता दिख रहा है। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 251 से 279 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 88 से 112 सीटें मिलने के संकेत हैं। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीएसपी को 28 से 42 सीटें मिलने के संकेत हैं। बाकी एग्जिट पोल ने भी बीजेपी के दिन बना दिए। चाणक्य टुडे ने बीजेपी को 285 सीटें दी हैं, तो न्यूज एक्स एमआरसी ने 185। एबीपी और सी वोटर्स के एग्जिट पोल में किसी पार्टी को बहुमत नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एबीपी ने जहां बीजेपी को 170 सीटें दी हैं, वहीं समाजवादी कांग्रेस पार्टी को 162 सीटें मिली हैं। सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 161 सीटों के साथ पहले नंबर पर है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 20 सीटें पीछे हैं। इस एग्जिट पोल में बीएसपी को 87 सीटें दी गई है। यूपी ही नहीं, एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड और गोवा में भी बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को करारा झटका लग रहा है। यहां बीजेपी को 46 से 53 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 12 से 21 सीटों पर सिमटती दिख रही है। बाकी एग्जिट पोल में भी उत्तराखंड में कमल का परचम लहराता दिख रहा है। चाणक्य ने बीजेपी को 53 सीटें दी हैं, तो एबीपी न्यूज ने 32 से 42 सीटें। वहीं सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों 32 सीटों के साथ बराबरी पर है। गोवा में भी बीजेपी वापसी करती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस 9 से 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आती दिख रही है। पहली बार गोवा में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी को यहां निराशा हाथ लगने के संकेत हैं। एग्जिट पोल में आपको 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के लिए खुशखबरी है। न्यूज एक्स ने बीजेपी को 15 सीटें दी हैं, वहीं सी वोटर्स ने 18 सीटें। यहां कांग्रेस के दूसरे नंबर पर आने के संकेत हैं। पंजाब में बीजेपी के लिए बुरी खबर है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अकाली बीजेपी गठबंधन के सफाई के संकेत दिए हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। कांग्रेस को 65 से 71 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है। आपको 42 से 51 सीटें मिलने के संकेत हैं। बाकी एग्जिट पोल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज ने
जहां कांग्रेस को 46 से 65 सीटें दी हैं, वहीं न्यूज एक्स ने कांग्रेस और आप को 55-55 सीटें। चाणक्य के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस और आप 54 सीटों के साथ बराबरी पर है। मणिपुर में पहली बार अकेले दम पर चुनाव मैदान में डटी बीजेपी कुछ कमाल करती दिख रही है। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस 30 से 36 सीट लेकर सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन सी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी 28 सीटों के साथ बाजी मारती नजर आ रही है। ये तो एग्जिट पोल का आकलन है, लेकिन असली नतीजे तो 11 मार्च को आएंगे। तभी पता चलेगा कि पांचों राज्यों में किसका सिक्का चलता है। मोदी मैजिक कितना काम करता है। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोदी लहर से मिली बीजेपी को जीत।